हो गया। और ऐसे ऐसे दैव हमारे भाग्य में, ऐसे भाग्य मिटाने के लिए आए हो, पशु की तरह भाग्यवश भोगने के लिए नहीं आए हो। ऐसे कर्म करो, ऐसा आराधना करो, ऐसी दूसरों की सेवा करो, ऐसा बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करो कि तुम माया पर विजय प्राप्त करो, अपने नए भाग्य की रचना करो। बिल्कुल सावधान। अपराध बन जाए, गलती बन जाए तो भोगना ही पड़ता है। देखो, हम तुम तो भगवान का नाम जप करते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान के पिताश्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया। भगवान राम पुत्र बन के आए कि नहीं, पर अनजाने में अपराध बन गया। श्रवण कुमार जी जल भर रहे थे, तो घड़े से डुब डुब ऐसी आवाज आई, तो उनको लगा कि कोई हिरन जल पी रहा है। तो शब्द वेदी बाण संधान करना जानते थे, शब्द जहां है उसी में वेद दें। उस श्रवण कुमार की छाती में लगा। जब वो हा ऐसी आवाज, उनको लगा है तो मनुष्य की आवाज है। नजदीक गए तो देखा ब्रह्मचारी वेश, तपस्वी वेश। वो घबरा गए एकदम, क्योंकि उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था ना। अचानक ये गलती हो गई। उनको गोद में लिया, बाहर निकाल के लाए। कहा आप चिंता मत। बोले चिंता नहीं, तो प्राण जा रहे हैं। सीधे हृदय पे लगाए, एक बात की चिंता है, मेरे माता पिता वो कांवर में बैठे हुए हैं, वो प्यासे हैं, आप पानी पिला देना। दशरथ जी की तो हालत का कि ऐसा कैसे अपराध बन गया, बड़े विकल हैं, अनजाने में अपराध बन गया। नजदीक गए, अब उनके तो प्राण निकल गए श्रवण कुमार के। जल लेके गए तो उनका बेटा इतना विलंब क्यों हो गया? बोले नहीं, हिम्मत नहीं थी बोल। तो बोले बेटा आज तक तुमने कभी अवज्ञा नहीं की, मैं पूछ रहा हूं फिर बोल क्यों नहीं रहे? क्योंकि वो माता पिता के अनन्य भक्त थे। जैसे भगवान की आराधना, ऐसे अपने माता पिता किया। तब कौन हो तुम, बोलते क्यों नहीं? मेरे श्रवण कुमार नहीं हो सकते तुम? तो उनका हाँ, मैं श्रवण कुमार नहीं हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश दशरथ हूं। तो मेरा बेटा कहाँ है? अब मेरे से गलती हो गई। वो अंधे थे। अब मेरे से गलती हो गई। मुझे शब्द वेदी बाण संधान करने का ज्ञान है। वो जल भर रहे थे, मुझे ऐसा लगा कोई हिरन जल पी रहा है। बाण संधान, वो मृत्यु को एकदम विकल। आप पानी पी लीजिए। दशरथ जी ने कहा पुत्र का हत्यारा और उससे हम पानी पिए? नहीं महाराज, मैं अपने प्राण त्यागूंगा, क्योंकि आंखें हैं नहीं, और वो हमारी भगवान की तरह आराधना ऐसा दूसरा कोई कर नहीं सकता। मेरे प्राण ही निकलेंगे। पर जैसे पुत्र वियोग में मैं मर रहा हूं, ऐसे आप भी मरोगे। और उन लोगों ने शरीर छोड़ दिया। देखो, भगवान पुत्र बनकर आए लेकिन इसको नहीं मिटाया। दशरथ जी को वैसे ही तड़प तड़प कैकेयी जी के हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं कि राम अगर वनवास गए तो मैं मरूंगा, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता, तेरे हाथ जोड़ता हूं, भरत को राजा बना दूंगा, राम जी को अयोध्या में नहीं रहने दूंगा, गुरु जी के घर में रख दूंगा, पर उनको वनवास बस एक बार देख लिया करूंगा, जीवित रहूं, मान जाता हूं। तड़प तड़प करके प्राण त्याग दिए। तो ये देखो, एक कर्म जिनके भगवान पुत्र बन करके आए, नहीं हटाना। इसलिए होश में, हम तुम तो क्या है, वो जिनके भगवान पुत्र बन गए, जिन सही भाषा में कहे तो जो भगवान के बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त किए, उनका भी नहीं मिटा। तो इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से कर्म करें, कोई अपराध न बन जाए, कोई ऐसी गलती न बन जाए, और भगवान का भरोसा रखें तो पीछे के सब भस्म हो जाएंगे। आगे जो हमारे नवीन कर्म है, सुधार सावधानी से करेंगे तो अपराध नहीं बनेंगे। जो शरीर रचना के समय कर्म का हिसाब दिया गया, उसे राधा राधा कह के भोग लेते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त होते हैं, भगवान के समीप चलते हैं। बकाया ये जैसे मलिन बुद्धि से तर्क वितर्क, ऐसा क्यों वैसा, ये सब नहीं है। तुम समझ नहीं पाओगे, ये अध्यात्म है। जब तक भजन नहीं करोगे, पवित्र आचरण नहीं करोगे, तो आध्यात्मिक की बातें समझ में आ जाएंगी क्या? जी।